हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से हम सब साधक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की लिखित पुस्तक कल्याण कुंज श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग है हमारा मोह। पुराने इतिहासों, पुराणों और अन्य ग्रंथों से पता लगता है कि किसी ज़माने में मनुष्य प्राप्त भोग सुखों को छोड़कर परमात्म सुख के लिए लालायित था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही मान रखा था आत्मा को जानना, परमात्मा को प्राप्त करना। गर्भाधान काल से इसी के लिए तैयारी होती थी और जीवन भर इसी की शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चार वर्ण मनुष्य के इस अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए ही बनाए गए थे और इसकी सुव्यवस्थापूर्ण पद्धति मनुष्य को क्रमशः परमात्मा की ओर ले जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य ही था मनुष्य को पूर्ण सुख की प्राप्ति के साधन बतला देना। समय ने पलटा खाया, मनुष्य की दृष्टि नीचे उतरी, ध्येय पदार्थ नीची श्रेणी का हो गया। अब तो यहाँ तक हुआ कि भोग सुख ही जीवन का लक्ष्य समझा जाने लगा। अपना सुख या देश का सुख जो छोटे दायरे में है वह अपने सुख के लिए यत्नवान है, जो बड़े दायरे में है वह देश के सुख के लिए चेष्टा कर रहा है। इसके अंदर भी निज सुख की इच्छा तो छिपी है ही, फिर उसका मुख का स्वरूप क्या है? खूब धन हो, सम्मान हो, सत्ता हो, अधिकार हो, प्रभुत्व हो। इनकी प्राप्ति के लिए चाहे जिस साधन का प्रयोग करना पड़े, चाहे जिस उपाय से काम लिया जाए, झूठ, कपट, छल, द्रोह, हिंसा, किसी के लिए रुकावट नहीं। काम होना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। आश्चर्य तो इसी बात का है कि मरण धर्मा मनुष्य दूसरे को लूटकर, मारकर स्वयं सुख शांति से जीना चाहता है। परंतु क्या किया जाए? विद्यालय, विश्वविद्यालय, आश्रम, मठ, मंदिर, सभी जगह यही शिक्षा मिल रही है। बस धनवान बनो, अधिकार प्राप्त करो, सत्ता लाभ करो। इस लोक का सुख ही सुख है, यहाँ का अधिकार ही जीवन का लक्ष्य है। यह न हुआ तो जीवन वृथा गया। परिणाम प्रत्यक्ष है। आज चारों ओर अधिकार की लड़ाई शुरू हो रही है। लोगों के जीवन दुखमय बन गए हैं। कोई अधिकार प्राप्ति के लिए व्याकुल है तो कोई अधिकार रक्षा के लिए। क्या कहा जाए? हमारा तमाम जीवन ही ब्रह्मा हो गया है। बाहरी वस्तुओं के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए बिक गया। मांस के टुकड़ों के लिए चील कौओं की सी लड़ाई होने लगी। किसी जमाने में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप होते थे, आज भोगों की प्राप्ति के लिए होते हैं। कभी भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होता था, आज भोगों की प्रतिमा पूजी जाती है। कभी देहात्म बोध छोड़कर ब्रह्मात्म बोध किया जाता था, अब ब्रह्मात्म बोध की अनावश्यकता समझी जाकर उस मार्ग के पथिकों को भी देहात्म बोध की शिक्षा दी जाती है। बड़े बड़े मनीषी, तपस्वी, संयमी पुरुष भी आज भोगों की प्राप्ति करने कराने के लिए जीवन की ओर धन की बाजी लगाए बैठे हैं और इसी को धर्माज्ञा समझा जा रहा है। इस भोग परायणता, इंद्रिय सुख परता का परिणाम क्या होता है? मनुष्यों में राक्षसी भावों का उदय, द्वेष, हिंसा, प्रतिहिंसा का प्राबल्य, घोर अशांति और सुख के नाम पर दुखपूर्ण जीवन यापन। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भोग सुख और भौतिक सत्ता सामर्थ्य से संपन्न समुन्नत कहाने वाले देशों की भीतरी दशा है। परंतु इस दशा को भी देखना होगा। ईश्वराभिमुखी ज्ञान संपन्न ऋषि नेत्रों से हमने ये नेत्र खो दिए। कम से कम हमारे इन नेत्रों पर जाले छा गए। इसी से हम विपरीत दर्शी हो रहे हैं। वहाँ की सभी बातें हमें अच्छी लगती हैं, चाहे वे बुरी से बुरी हो। ऐसा जादू छाया है कि उसने हृदय को ही पराया बना दिया। इसी के परिणाम स्वरूप आज हम वहाँ के अनाचार में सदाचार, पाप में पुण्य, स्वार्थान्धता में देशभक्ति, अवनति में उन्नति,
अधर्म में धर्म और पतन में उत्थान का विपरीत दृश्य देख रहे हैं और सब और उसी के प्रवर्तन की अंधचेष्टा में तत्पर हैं। जहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ सुख को खोजना वैसा ही है जैसा तृप्त मरुभूमि में जल समझकर भटकना। भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत को अनित्य और असुख अथवा दुखालय और अशाश्वत बतलाया है और इसके प्रत्येक पदार्थ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप दुख दोष देखकर इसमें वैराग्य करने की आज्ञा दी है और वैसा बनकर ही नाटक के सूत्रधार भगवान के आज्ञानुसार अपने अपने स्वांग के अनुकूल अभिनय करने को निष्काम कर्म बतलाया है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर लड़ने मरने को तो प्रस्तुत हैं, परंतु भोग इच्छा छोड़कर वैराग्य ग्रहण करने के लिए जरा भी तैयार नहीं हैं। फलस्वरूप निष्काम कर्म योग के स्थान पर विकर्म पाप कर्म होते हैं। भोग सुखेच्छा से प्रेरित होकर राग द्वेषवश किया जाने वाले असत्य कपट और हिंसायुक्त कर्म पाप न होंगे तो क्या होंगे। पाप का फल दुख होता है, उसी का भोग भी हम सब खूब भोग रहे हैं। आश्चर्य और खेद तो यह है कि गीता की दुहाई देकर आज मनमाने आचरण किए जा रहे हैं। आज तो कुछ हो रहा है, इससे अधिकांश में न ज्ञान है, न निष्काम कर्म है और न भक्ति है। ज्ञान में प्रधान बाधा है देहाभिमान, सो उसको खूब बढ़ाया जा रहा है। निष्काम कर्म योग में प्रधान बाधक है स्वार्थ बुद्धि, जिसकी वृद्धि के लिए प्रत्येक संप्रदाय और दल जोरों के साथ संगठित हो रहे हैं और भक्ति में प्रधान प्रतिबंधक है शरणागति में कमी, भगवान पर पूर्ण निर्भर न होना, सो यह भी प्रत्यक्ष ही है। सच्चा ज्ञानी, सच्चा निष्काम कर्मी और सच्चा भक्त कभी छल कपट दंभ असत्य अन्याय और हिंसा आदि का अवलंबन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान के साधन में देहात्म बुद्धि का शरीर में बुद्धि का त्याग करना पड़ता है। उसके लिए आत्मा शरीर से उसी प्रकार अलग है जिस प्रकार दूसरे शरीर से हमारा शरीर। यह स्थिति प्राप्त होने पर अर्थात देहात्म बुद्धि के छूट जाने पर पाप कर्म नहीं बन सकते। इसी प्रकार स्वार्थ बुद्धि के परित्याग हो जाने पर ईश्वरार्थ किए जाने वाले निष्काम कर्म भी पापयुक्त नहीं हो सकते और भगवत वृद्धि में तो मनुष्य भगवान के शरण ही हो जाता है। उस अवस्था में उसके दूषित भावों का त्याग स्वाभाविक ही होता है। जहाँ दुष्कर्म होते हैं, सफलता के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्मों का पापों को आश्रय लिया जाता है। वहाँ ज्ञान निष्काम कर्म और भक्ति का स्वप्न देखना मोह मात्र है। इस मोह का भंग होना आवश्यक है, परंतु हो कैसे। अज्ञान जनित भोग लोलुपता के अंधकार ने हमारे ज्ञान को ढक लिया है और चारों ओर से इस अंधकार को और भी घन करने का अथक प्रयास हो रहा है। इस अंधकार की घनता को ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि आज उल्लू और चमगादड़ की दृष्टि जैसी हो गई है। जैसे इन पक्षियों को दिन में अंधेरा और रात को प्रकाश दिखता है, वैसे ही हमें भी आज अंधकार में ही प्रकाश का भ्रम हो रहा है। इसी से हम कामोपभोग परायण होकर सैकड़ों आशा की फांसियों में बंधे हुए काम क्रोध साधनों से काम भोगार्थ अन्यायपूर्वक अर्थ प्राप्ति के उपायों में लग रहे हैं। मोह ने हमें घेर लिया है, अभिमान ने हमें अंधा कर दिया है, लोभ ने हमारी वृत्ति को बिगाड़ दिया है, मद ने हमें उन्मत्त बना दिया है। इसी से आज हम अहंकार बल दर्प काम क्रोध का आश्रय लेकर सर्वभूत स्थित भगवान के साथ द्वेष करने लगे हैं। इन आसुरी भावों का परिणाम नरक की यंत्रणाएं और अधम गति के सिवा और क्या हो सकता है। उपाय क्या है? उपाय है भगवत आराधन। जिन लोगों को भगवान में कुछ भी विश्वास है, वे सबकी ऐसी बुद्धि होने के लिए भगवान से सरल श्रद्धायुक्त अकृत्रिम प्रार्थना करें। उठते हुए भगवत विश्वास को अपने शुभ आचरण
और सच्ची भक्ति के द्वारा फिर जमावें। भगवत श्रद्धा के सूखते हुए वृक्ष की जड़ को सच्ची निर्भरता की अश्रुजल धारा से सींचें। आप्त वचनों पर श्रद्धा करें। ऋषि मुनियों को भ्रांत मानना छोड़ दें। जीवन को तप संयम से पूर्ण बनाकर भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण करें। अटल विश्वास तथा परम श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों की सेवा करें और उनके पवित्र नाम का जप करें। मनुष्य को सावधान होकर यह सोचना चाहिए, यहाँ सभी भोग सुख अनित्य हैं, बिजली की भांति चंचल हैं। शरीर कच्चे घड़े के समान अचानक जरा सी ठेस लगते ही नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए भोगों से मन हटाकर भगवान में प्रेम करें। भगवान के लिए ही जगत के सारे कार्य करें। जगत के लिए भगवान को कभी नहीं बुलाया जाए। भगवान के लिए जगत को छोड़ना पड़े तो आपत्ति नहीं, परंतु जगत के लिए भगवान कभी न छूटे। यदि मनुष्य इस प्रकार निश्चय कर ले तो फिर जगत के छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सारा जगत भगवान में ही तो है। हरिदेव जगत जगदेव हरि। हरे कृष्णा। राधे राधे।